नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। युवाओं के मार्च पास्ट को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चतरा में 470 करोड़ की योजनाओं का आज करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। धनबाद पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए के अवैध कोयला लदे 54 ट्रक किए जब्त, 6 गिरफ्तार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने झारखंड के 17 स्कूलों की मान्यता की रद्द। इसमें 9 स्कूल बोकारो और 2 रांची के। और हजारीबाग से अगवा 4 साल के बच्चे को पुलिस ने किया बरामद। अपहरण करने वाले और खरीदार सहित 6 गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी युवाओं के मार्च पास्ट को रवाना करेंगे। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले वर्ष जनवरी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व वाले दिन प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अमृत भारत रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह रेलगाड़ी पुश पुल तकनीक पर बनी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित पुश पुल रेल का निरीक्षण करने के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पुश पुल तकनीक की खास बात यह है कि रेलगाड़ी बहुत कम समय में तेज गति से चलेगी और रुक जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस तकनीक से रेलगाड़ी में झटका भी कम लगेगा और यात्रियों का समय भी बचेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चतरा के दौरे पर रहेंगे, जहां वे सिमरिया अनुमंडल में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 470 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कल से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पर सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की पहल की है। इस अभियान का उद्देश्य देश भर के 200 जिलों के 22,000 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, आदिवासी निवास स्थानों तक कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की पहुंच बनाना भी है। गिरिडीह जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बेंगाबाद प्रखंड के भालकुदर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभुकों ने अपनी जुबानी विकास की कहानी सुनाई। धनबाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के अवैध कोयला लदे 54 ट्रकों को जब्त किया है। धनबाद जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई रविवार की रात से सोमवार की सुबह तक विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर की। अब तक इतनी संख्या में ट्रक और अवैध कोयला को धनबाद पुलिस ने जब्त नहीं किया था। धनबाद जिला प्रशासन की ओर से कोयला, बालू सहित अन्य खनिज संपदा के भंडारण और परिवहन के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पकड़े गए सभी वाहनों को जब्त कर उनके विरुद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को
विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने झारखंड के 17 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। इसमें सबसे अधिक बोकारो के 9 स्कूल और रांची के 2 स्कूल शामिल हैं। जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई उनकी जिलावार सूची सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बोर्ड ने अभिभावकों को सूची देखकर इन स्कूलों में बच्चों का दाखिला नहीं कराने की सलाह दी है। सीबीएसई के बायलॉज को पूरा नहीं करने की वजह से इन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। हजारीबाग से 18 दिसंबर को अगवा कर 3 लाख रुपए में बेचे गए 4 साल के बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बच्चे को 8वें दिन कोडरमा से बरामद करते हुए अपहरण करने वाले और खरीदार सहित 6 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया गया है। हजारीबाग के एसडीपीओ महेश प्रजापति ने बताया कि 18 दिसंबर की दोपहर 4 साल का बच्चा गायब हो गया था। इसकी सूचना लोहसिंघना थाने में दी गई थी। इसके बाद बच्चे को ढूंढने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। अपहरण के बाद बच्चे को कोडरमा में एक दंपत्ति को बेच दिया गया था। जमशेदपुर में फूलों की नर्सरी में लाखों रुपए का कारोबार हो रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सर्दी को फूलों का मौसम कहा गया है। दिसंबर से फरवरी के आखिरी तक चारों ओर फूलों का राज दिखने लगता है। जमशेदपुर शहर की बात करें तो यहाँ फूलों की 6 बड़ी नर्सरी है। यहाँ अनुमानतः हर महीने 45 लाख रुपए से अधिक का कारोबार होता है। कंपोस्ट को इसमें जोड़ दे तो यह आंकड़ा करोड़ में पहुँच जाएगा। नर्सरी की तरफ निगाह उठाएं तो सीजनल फूलों में गेंदा के अतिरिक्त गजनिया है जो नारंगी, पीला और बैंगनी रंग में मिल रहा है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। झारखंड में 2 जनवरी से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम में उठे विक्षोभ के कमजोर पड़ने से रांची सहित राज्य के सभी जिलों में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में 2 जनवरी की शाम से बादल छाए रहने की संभावना है और 3 जनवरी से लगातार 3 दिनों तक बारिश होने का अनुमान है। यह स्थिति झारखंड सहित पड़ोसी राज्य बिहार और ओडिशा में भी देखने को मिलेगी। आकाश में बादल छाए रहने और बारिश होने से राज्य सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आ सकती है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने हजारीबाग से अगवा किए गए 4 साल के बच्चे को पुलिस द्वारा बरामद किए जाने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है 4 साल के बच्चे को अगवा कर 3 लाख रुपए में बेचा, 8वें दिन कोडरमा से बरामद। प्रभात खबर की सुर्खी है धनबाद में 1.5 करोड़ का अवैध कोयला लदे 54 ट्रक जब्त, 6 लोग गिरफ्तार। दैनिक जागरण लिखता है जेल में धांधली, कैदियों को नहीं दिया जाता है नियम मुताबिक खाना। हिन्दुस्तान की सुर्खी है कोहरे की वजह से कई विमान डायवर्ट, झारखंड में अगले 4 दिनों तक सुबह में छाया रहेगा कुहासा। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है मध्य प्रदेश में 28 मंत्रियों ने ली शपथ। राष्ट्रीय नवेन मेल की सुर्खी है झारखंड में ठंड से थोड़ी राहत, मध्य भारत के हिस्सों में घना कोहरा। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी मध्य प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, युवाओं के मार्च पास्ट को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चतरा में 470 करोड़ की योजनाओं का आज करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। धनबाद पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए के अवैध कोयला लदे 54 ट्रक किए जब्त, 6 गिरफ्तार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने झारखंड के 17 स्कूलों की मान्यता की रद्द, इसमें 9 स्कूल बोकारो और 2 रांची के।
और हजारीबाग से अगवा 4 साल के बच्चे को पुलिस ने किया बरामद। अपहरण करने वाले और खरीदार सहित 6 गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।